हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल, हमने देखना है कि यहाँ पे फिगर कौन सी दी हुई है। जो 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या है, स्फीयर है या सेमी स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर। ठीक है जी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। टोटल 5 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के थे। ये उनसे ऑपोजिट क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ही गिवन दिया हुआ है, मतलब हमें सरफेस एरिया दे दिया गया, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें। देखिए, क्वेश्चन को आप भी ऐसे ही मेंटेन करना अपनी नोटबुक्स में। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपकी एक तरह से देख लीजिए, ये आपके लिए सॉलिड स्फीयर है। सपोज ऑफ दैट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट लिया आपके लिए। यहाँ पे फिगर आप इस वे में बॉल बनाएगी, ये बॉल। ठीक है जी, ये रेडियस है उसका, आर हमने फाइंड आउट करना है। आप भी इसी वे से मेंटेन कर सकते हो। गिवन क्या है जी हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप भी ऐसे गिवन लिख देना। लेट द रेडियस, हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, उसको हम मान कर चलेंगे। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर आर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखिए अगर आपको पता दोनों में से एक वेरिएबल नहीं निकला होता, नहीं होती वैल्यू, तो हम इक्वलाइज कर देते हैं। अब हम 154 को उसका जो एरिया होता है उसमें इक्वलाइज कर देंगे, वहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। आपको पता है कि 4πr² स्फीयर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल भी यही होता है, इसका कर्व भी यही होता है, क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट बंद ऑब्जेक्ट है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका अलग से कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि ये कम्प्लीटली कर्व शेप में ही होता है जो स्फीयर होता है। ठीक है जी, बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बड़े ध्यान से करना है, सिस्टमेटिक वे से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अपने आप ही आपके पास बिल्कुल नॉमिनल सी अमाउंट निकलती जाएगी। देखिए 154 इंटू 7, ऑपोजिट साइड्स ले गए, इंटू में चला गया। ठीक है, इधर डिवाइडेशन में था, ऑपोजिट साइड जाके इंटू मल्टीप्लिकेशन में हो गया। 4 इंटू 22 इंटू r² हो गया जी। यहाँ पर अब देखिए r इसके साथ है, यानी कि r हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन है, ऑपोजिट साइड जाके वो डिवाइडेशन में हो जाएगा। 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22। यहाँ से सब कुछ ही ऑलमोस्ट कट जाएगा। देखिए कैसे, 11 टू जा 22, 77 टू जा 154, उसके बाद डायरेक्टली 11 7 जा 77। हमारे पास अब यहाँ पर बच के आ गया जी 7 इंटू 7 अपॉन में 4 इजिकल टू r², क्योंकि देखिए r² चलता आ रहा है हमारे पास। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 49/4 इक्वल आई है r² की। ठीक है जी, r²। नाउ वी विल डू द बोथ साइड स्क्वेयरिंग। जब स्क्वेयरिंग करेंगे आर की स्क्वेयरिंग खत्म हो जाएगी, और इसकी जब स्क्वेयरिंग करेंगे, ठीक है जी, 7 7 जा 49, स्क्वेयर रूट कर देंगे इसका। देखिए दोनों साइड स्क्वेयरिंग करी हमने, इधर से भी करी थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से भी करी थी, राइट हैंड साइड से भी। लेफ्ट हैंड साइड की तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल होगी, पर इस साइड कैंसिल नहीं हो सकी, इसलिए इसको हमने स्क्वेयर रूट में रख दिया। अंडर रूट में, अंडर रूट कह लीजिए, स्क्वायर रूट कह लीजिए। r इजिकल टू स्क्वायर रूट 49/4। जब स्क्वायर रूट में होती है, हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक स्टेप और कर लीजिए, 7 इंटू 7, 2 इंटू 2। ठीक है, पेयरिंग होगी, जब भी पेयरिंग हो जाती है हम क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट से बाहर, यानी कि रेडियस क्या आ गया जी हमारे पास 7/2। और एक बात और क्या भूल गई मैं लिखना, हाँ जी, सेंटीमीटर जरूर लिखना है, यहाँ ध्यान नहीं रहा मेरे लिखना, सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर। रेडियस है, स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ रेडियस है, सेंटीमीटर ही लिखना है। कहाँ से पता लगा हमें, क्योंकि जो सरफेस एरिया दिया था वो भी सेंटीमीटर्स में ही गिवन था, वो स्क्वायर्स में था, ये सिंपल रेडियस है, इसलिए सेंटीमीटर्स में लिखना है। ठीक है जी, इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। और अब हम आते हैं जी वापस आपके साथ फिर से 7th क्वेश्चन के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।